कौन रहता है 5,000 साल पुराने कृष्ण के इस घर में? और क्या आज भी इस घर में दर्शन देने आते हैं श्री कृष्ण? क्या है इस हजारों साल पुराने मंदिर की असली सच्चाई? क्या है इस घर के अंदर बनी इन रहस्यमयी पेंटिंग्स के पीछे का रहस्य? चलिए जानते हैं। दोस्तों, गोकुल की गलियों में श्री कृष्ण खेलते थे, माखन चुराते थे, गोपियों को परेशान करते थे और उनकी मटकी भी तोड़ देते थे। ऐसे किस्से हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के बचपन से जुड़ा एक मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है? ये है गोकुल का नंद भवन मंदिर, जिसे 84 खंबा मंदिर भी कहा जाता है। गोकुल का ये प्रसिद्ध मंदिर कई टूरिस्ट और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जिस प्रकार मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में जाने के लिए तंग गलियों से गुजरना पड़ता है, उसी प्रकार गोकुल के इस मंदिर का रास्ता भी है। इस मंदिर के पास एक यशोदा भवन भी है। माना जाता है कि इस भवन में बलराम के जन्म के बाद यशोदा माता कुछ समय के लिए रही थीं। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता था। नंद बाबा और मैया यशोदा के साथ श्री कृष्ण इसी घर में रहा करते थे जब वासुदेव और देवकी को कंस ने बंदी बना लिया था। इस मंदिर में कृष्ण का बाल रूप मौजूद है। यहाँ कई मूर्तियां रखी हुई हैं, जिसमें से एक मूर्ति के बारे में यह कहा जाता है कि वह जमीन से अपने आप निकली थी। इस मंदिर के पास ही एक गौशाला भी है। इस मंदिर को नंद भवन, नंद महल और 84 खंबा मंदिर जैसे कई नामों से जाना जाता है। इस मंदिर का नाम 84 खंबा मंदिर इसलिए रखा गया क्योंकि ये 84 खंभों पर टिका हुआ है। मंदिर की दीवारें कृष्ण की तस्वीरों और पेंटिंग से भरी पड़ी हैं और कृष्ण के बचपन से जुड़े कई किस्से इन दीवारों पर हैं। वहां जाकर रोज मंदिर आने वाले लोगों से अगर आप पूछेंगे तो इस मंदिर से जुड़ी अलग अलग मान्यताएं सामने आएंगी। नंद बाबा के मंदिर से जुड़ी एक कहानी बताई जाती है, जिसमें कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा का सुख गोकुल में ही देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भगवान विश्वकर्मा से कहा था कि वे उनके घर में 84 खंबे लगा दें। इस पर विश्वकर्मा जी ने कहा था कि इन खंबों को कलयुग में कोई गिन नहीं पाएगा। इसीलिए ये मान्यता चली आ रही है कि अगर आप इस मंदिर के दर्शन करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 धाम की यात्रा का फल मिलेगा और साथ ही साथ आप इस मंदिर के खंबों को कभी गिन नहीं सकते। माना जाता है कि यहाँ या तो एक खंभा ज्यादा गिनती में आएगा या फिर एक खंभा कम। अब आप सोचेंगे कि आखिर इस मंदिर में 84 खंबे ही क्यों है? तो इसका जवाब भी उन पौराणिक कथाओं में ही मिलता है जो इस मंदिर की स्थापना के बारे में बताती हैं। मान्यता के अनुसार क्योंकि हिंदू धर्म में 84 लाख योनियों का जिक्र है, जिनसे होकर गुजरने के बाद ही इंसान को मनुष्य रूप मिलता है।